जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जो संपूर्ण सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है, जिसमें भगवान श्री राम जी, अनुज लक्ष्मण जी, सीता माँ और अपने सभी वानर दल के साथ में अयोध्या 14 वर्ष का वनवास के बाद अयोध्या आगमन हो रहा है। अयोध्या में आनंद है, प्रभु श्री राम जी का स्वागत हो रहा है, सभी लोग हर्षित हैं। भरत मिलाप और सबका मिलना आनंद अयोध्या में होगा। ऐसे प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम अपने भाई भरत जी से अत्यंत प्रीति करते हैं। हर पल भरत जी की याद करते हैं। उनके मन में है कि कितना शीघ्र अवधि पूर्ण होने के बाद बिना विलंब किए हम भरत जी से मिल लें। इसके लिए हनुमान जी को भरत जी के पास भेजते हैं कि हे हनुमान जी, आप वहाँ पे अयोध्या में जाओ, सब कुशल समाचार सुनाओ और भरत जी का कुशल समाचार लेकर के आप आ जाओ। भरत जी ब्राह्मण का वेश धारण करके, ब्रह्मचारी का वेश धारण करके अयोध्या में जाते हैं। भरत जी से मिलते हैं, प्रभु का कुशल समाचार सुनाते हैं। भरत जी हनुमान जी के कुशल समाचार को सुन करके प्रेम भाव विह्वल हो जाते हैं। उनके कमलवल नेत्रों से जल बहना शुरू हो जाता है और शरीर पुलकित है। और भरत जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, अब आपसे मिल करके हमारे सारे दुख समाप्त हो गए। आपसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने प्यारे श्री राम जी से ही हम मिल रहे हैं। कपितव दरस सकल दुख बीते, अब मिले आजू मोहि राम पीरीते। भगवान श्री राम के नाम का निरंतर जप करने वाले भरत जी महाराज, कृष्ण काय शरीर है, दुबला शरीर है। मुनियों के लिए, मन के लिए भी जो अगम है, आदि ऐसे सम दम नियम के व्रत का पालन करते हैं, जटाओं का मुकुट बनाए हुए हैं और प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। हनुमान जी से मिलकर अत्यंत हर्षित हैं। हनुमान जी से कहते हैं किस समाचार के बदले हे हनुमान जी, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, आपसे मैं उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अब आप हमें प्रभु का चरित्र सुनाइए, प्रभु का समाचार। हनुमान जी प्रभु की कथा हनुमान जी भरत जी को सुनाते हैं। भरत जी आनंदित हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कभी इस दीन सेवक को क्या भैया याद करते हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहू मम सुमिरन करऊं, कबहू मम सुमिरन कहूं। सुनो भरत बचन विनीत अति कपि, पुलकी प्रेम चरणन परऊं। सुनि भरत बचन विनीत, सुनि कपि चरणन परऊं। शरीर हनुमान जी का पुलकित हो जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं।
जब हनुमान जी ये सुनते हैं कि भरत जी कह रहे हैं, क्या कभी भैया हमें याद करते हैं, ऐसे विनीत वचन को सुन करके हनुमान जी के शरीर पुलकित हो जाते हैं और आनंद से भर जाते हैं। निज रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ सो काहे न होहि विनीत काहे न होहि विनीत पर पुनीत सदगुण सिंधु सो। हनुमान जी मन में सोचते हैं कि काहे जो रघुवीर अपने निज मुख से, जो चराचर जगत के स्वामी हैं, अपने मुख से जिन भरत जी महाराज के गुण का गान करते हैं, वो भरत जी ऐसे विनम्र और परम पुनीत क्यों न हो, ये सद्गुणों के समुद्र भरत जी क्यों न हो, क्योंकि जो चराचर जगत के स्वामी हैं, त्रिलोकी हैं, वो अपने श्रीमुख से भरत जी महाराज का गुणगान करते हैं। और इस तरह भरत जी महाराज और हनुमान जी का मिलन होता है। हनुमान जी भरत जी के चरणों में अपने मस्तक को नवाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बार बार भरत जी हनुमान जी से मिलते हैं और हनुमान जी बार बार उन्हें कहते हैं, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ प्रभु श्री राम, आप जो है प्राणों की तरह प्रिय हैं, यह सत्य वचन है। यह सुनकर बार बार भरत जी महाराज हर्षित हो जाते हैं और उनका समाचार लेकर के भरत जी महाराज वापस प्रभु श्री राम के पास में लौट जाते हैं। प्रभु श्री राम से सभी समाचार कहते हैं। प्रभु गदगद हो जाते हैं, वाणी अवरुद्ध हो जाती है और सजल नेत्र हो जाते हैं, शरीर पुलकित हो जाते हैं। जब हनुमान जी भरत जी का समाचार सुनाते हैं प्रभु श्री राम को, तो वह प्रभु श्री राम सुन करके सभी वानर को, अंगद और बाली, अंगद और हनुमान जी, नल नील, विभीषण और सभी बड़े बड़े वानर के सेनापति को लेकर के विमान पर चढ़ करके वह विमान चलना शुरू हो जाता है। और इधर भरत जी महाराज को जो समाचार प्राप्त हुआ है, वह समाचार कुशल समाचार लेकर के भरत जी महाराज अयोध्या में आते हैं और गुरु वशिष्ठ गुरुवर के चरणों में प्रणाम करके उनको सारा समाचार सुनाते हैं। भरत हर्ष को शैलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। और गुरुवर को समाचार सुनाते हैं और महल की तरफ जाते हैं। सभी माताएं जो है वह देखकर हर्षित हो जाती हैं। सभी माताओं को भरत जी महाराज कुशल समाचार सुना रहे हैं कि प्रभु श्री राम, अनुज लक्ष्मण जी और सीता जी सहित अयोध्या में आगमन कर रहे हैं। और यह सुनकर सभी अयोध्यावासी अत्यंत हर्षित हो जाते हैं और बालक और वृद्ध को छोड़कर कि देर न हो जाए, वह सभी युवतियां, स्त्रियां मंगल गीत गाते हुए सोने की थार में मंगल चीज को लेकर के, वस्तुओं को लेकर, जैसे दधी, दुर्वा, गोरोचन और तुलसी मंगल दल लेकर के सोने की थार में आरती सजाती हैं और लेकर के उनके श्री राम जी के स्वागत के लिए वो आगे बढ़ती हैं, मंगल गीत गाते हुए। हाथियों की सी चाल चलने वाली युवती स्त्रियां मंगल गीत गाते हुए अपने को आनंदित कर रही हैं कि अब हम प्रभु का दर्शन करके हमारा जो वियोग जनित दुख है वह सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अयोध्यापुरी भी वहां अपने को आनंदित कर रही है और शीतल, 3 तरह की जो शीतल मंद सुगंध हवाएं बह रही हैं। सरजू मैया का जल अत्यंत निर्मल हो चुका है। वह सब स्त्रियां अटारियों पर चढ़ करके प्रभु के दर्शन के लिए लालायित हैं। अयोध्या समुद्र है और जो स्त्रियां हैं
वह एक तरह से कुमुदनी की तरह हैं, जो प्रभु के वियोग रूपी सूर्य के ताप से मुरझा गई हैं, लेकिन अब प्रभु का दर्शन करके वह प्रभु जो पूर्ण चंद्रमा की तरह हैं, उनका दर्शन करके अपने को कृतकृत्य करेंगे। और इस तरह सभी अयोध्यावासी भरत जी महाराज, अनुज शत्रुघ्न जी, गुरुवर वशिष्ठ जी, वामदेव वशिष्ठ सबको लेकर के भगवान श्री राम और उनके सभी लोगों का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी स्त्रियां आसमान की तरफ देखती हैं, वहां पर प्रभु पुष्पक विमान से आएंगे और यहाँ भगवान श्री राम अपने सखाओं से कहते हैं, यहाँ भान कुल कमल दिवाकर, यहाँ भान कुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। यहाँ प्रभु श्री राम सभी को कहते हैं, विभीषण, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे नलनील, देखो ये अयोध्यापुरी कितनी सुहावनी है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, अवेद पुराण वेदित जगो जाना। वेदों में, पुराणों में यह जग विदित है कि वैकुंठ का सब बखान करते हैं, लेकिन मुझे यह अयोध्यापुरी यह अत्यंत प्रिय है। और यह प्रसंग जाने कोई ही बिरले ही इस भाव को जानते हैं और अपने अयोध्यापुरी और अयोध्या वासियों की का जो है वह प्रशंसा करते हैं। प्रभु श्री राम अपने मुख से जिस अवध की प्रशंसा करते हैं, यह सुनकर के सभी जो उनके सखा हैं वह सब आनंद से भर जाते हैं। और इधर भगवान श्री राम जब देखते हैं कि सभी अयोध्यावासी जो है आ गए हैं आगे, तो उनको देख करके पुष्पक विमान को प्रेरणा देते हैं। वह नगर के निकट जो है वह पुष्पक विमान से उतरते हैं और फिर पुष्पक विमान को कहते हैं कि तुम अपने स्वामी कुबेर के पास चले जाओ। और वह पुष्पक विमान जिसका स्वामी कुबेर हैं, वह कुबेर के पास जाने के लिए एक तरह से हर्ष भी है, लेकिन प्रभु श्री राम से वियोग होगा, दूर होंगे, इसका विषाद भी है। क्योंकि परमानंद, आनंद और सुख तो वहां है जहां प्रभु श्री राम हैं। क्योंकि भगवान श्री राम जो स्वयं आनंद के सिंधु हैं। सो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रयलोक सुपासी। असो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सभी अखिल लोक को आराम देने वाले भगवान श्री राम का नाम जो सुख की राशि है, ऐसे प्रभु जो कृपालु हैं, दया सिंधु हैं, सभी को आनंद प्रदान करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए अयोध्या में आ चुके हैं। और जैसे ही वह वहां उतरते हैं तो भरत जी के संग में कृष्णकाय शरीर भरत जी आगे खड़े हैं और भगवान श्री राम उनको देखते हैं। आए भरत संग सब लोगा, अकृष्ण तन सिर रघुबीर वियोगा। आए भरत संग सब लोगा, अकृष्ण तन सिर रघुबीर वियोगा। भगवान श्री राम के वियोग में सभी के शरीर दुबले हैं, सभी कृष्णकाय शरीर है और भरत जी के साथ में सब लोग आए हैं। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि धरे धनु सायक। धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज समेत तनोरुह। पुलकित शरीर हो जाता है। और जैसे ही वामदेव वशिष्ठ और आदि मुनि नायक जो वशिष्ठ जी को देखते हैं, वामदेव को देखते हैं, भगवान श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी अपने धनुष बाण को पृथ्वी पर रख देते हैं और दौड़ करके
जाकर के गुरुवर के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं। अधाई धरे गुरु चरण सरोरुह, और उनके चरण कमलों को पकड़ लेते हैं। प्रभु के शरीर पुलकित हो रहे हैं, रोम रोम हर्षित है और सजल नेत्र हैं। और वामदेव और वशिष्ठ जो मुनियों के नायक हैं, उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। भेटी कुशल बूझी मुनिराया, तुम्हारे कुशल तुम्हारे ही दाया। और उनसे कुशल पूछते हैं तो भगवान कहते हैं कि हे मुनिवर, हे गुरुवर, अब आपके चरण कमलों का दर्शन करने से अब कुशल है। इस कुशलता में सब आपकी ही दया है। और ऐसा कहते हैं। और भरत जी वहां पर दंडवत गिर जाते हैं। भरत परे भूमि नहीं उठत उठाए, अबर कर कृपा शेंदो और लाए। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज। नमत जिनहि सूर मुनि शंकर अज। भरत जी महाराज जो है प्रभु के चरण कमल को पकड़ लेते हैं। और वो चरण कमल जो देवताओं, मुनियों, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के द्वारा सेवित हैं। कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो अज, महेश वंदितो। जानकी कर सरोज लालितो, चिंतकश्च मन भृंग संगिनो। कुशलपुरी के स्वामी भगवान श्री राम के जो चरण कमल हैं, जो जुगल चरण कमल हैं, वह भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के द्वारा सेवित है। जानकी जी के कर कमलों द्वारा वह दुलराया हुआ है। और उनका चिंतन, उनके चरण कमलों का चिंतन करने वाले मन भ्रमर सदा उनके चरण कमलों में बसा रहता है। ऐसे भरत जी महाराज गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सूर मुनि शंकर अज। भरत जी का मन भौरे की तरह निरंतर सदा प्रभु के कमल चरणों में लुभाया रहता है, उनसे हटता ही नहीं है। वह दंडवत प्रभु के चरण पर गिर गए। हरहु भूमि नहीं उठत उठाए, अबर कर कृपा शेंदोर लाए। और उठते उठाते नहीं हैं। भगवान श्री राम जबरदस्ती उन्हें उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। और भरत जी महाराज के शरीर जो है, वो शरीर पे रोएं जो है वह पुलकित है, रोएं खड़े हुए हैं। श्याम लगात रोम भय ठाड़े, अनव राजीव नयन जल बाढ़े। सावने शरीर, भरत जी के सावने शरीर पर रोए खड़े हुए हैं। और जल में, नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई है, प्रेमाश्रुओं के आंसू हैं। और वह कृत हो जाते हैं भरत जी और श्री राम जी का मिलाप होता है, भरत मिलाप होता है। भरत जी कृत हो जाते हैं। किस दीन सेवक को अपना जान करके प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया, उनका वचन नहीं निकलता है, वह शरीर पुलकित है। राजीव लोचन सवत जलतन, ललित पुलकावली बनी। राजीव लोचन स्रवत जलतन, पुलक तन पुलक पुलकावली बनी। राजीव लोचन स्रवत जलतन, पुलक तन पुलकावली बनी तन। और अपने हृदय से अनुज को लगा करके वह आनंद से भर जाते हैं। जो त्रिलोकी हैं उसका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान शंकर कहते हैं जो सुख, जो आनंद भरत जी महाराज को
प्रभु से मिलन होने पर प्राप्त हो रहा है, वह सिर्फ वही जानते हैं जिनको यह सुख अवसर प्राप्त होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और इस तरह भगवान शंकर उमा से कहते हैं कि वह मिलन अद्भुत है और आनंददायक है, और उसको सोच करके भगवान शंकर भी आनंद से भर जाते हैं और बार बार कुशल पूछते हैं प्रभु श्री राम भरत जी से। भरत जी के मुख से शीघ्र कोई वचन नहीं निकलता है और उनके नेत्र में जल की बाढ़ आ रही है। अद्भुत है। कहते हैं कि जो प्रभु, हे प्रभु, अब कुशल कौशल नाथ तब, हे कौशल नाथ से कहते हैं कि आपने दीन जानकर जो मुझे दर्शन दिया उससे मैं कुशल से हूँ। बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान मोहि कर कर लिए। इस विरह समुद्र में डूब रहे दीन सेवक भरत जी को का आपने हाथ पकड़ करके हे कौशलनाथ आपने बचा लिया। इस तरह से प्रभु भरत जी से मिलते हैं और फिर शत्रुघ्न जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। फिर लक्ष्मण भरत प्रेम तब मिले प्रेम दो भाई। शत्रुघ्न जी से भगवान श्री राम मिलते हैं, फिर लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों परम प्रेम से आपस में मिलते हैं। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे। फिर भरत जी और जब राम जी लक्ष्मण जी आपस में मिलते हैं, फिर लखनलाल जी अपने अनुज शत्रुघ्न जी को अपने हृदय से लगा देते हैं। अदुसह दुबिरह संभव दुख मेटे, भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे। और फिर भरत जी और अनुज शत्रुघ्न जी माता सीता के चरण कमलों में अपने सिर को झुकाते हैं और परम सुख परम आनंद प्राप्त करते हैं। सीता भरत चरण सिरुनावा, भरत चरण सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। सीता चरण भरत सिरुनावा, सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। और आशीर्वाद देते हैं। फिर सभी लोगों से मिलते हैं आपस में। भगवान श्री राम कृपालु हैं, कृपा सिंधु हैं, दयालु हैं, और सभी अपने सखाओं को बुलाते हैं। और सभी सखाएं जो सखा हैं, सखा को कहते हैं कि ये हमारे गुरुवर हैं, गुरुदेव हैं, आप सब इनके चरण कमलों में वंदन कीजिए, क्योंकि इन्हीं के कृपा से रण में हमने राक्षस को मार सका है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ऐन की कृपा दैनो जरन मारे। सभी जो उनके सखा हैं, विभीषण जी, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, हनुमान, सभी उनके चरण कमल का वंदन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त लेते हैं। गुरुवर मुनि से प्रभु श्री राम कहते हैं, ये सब सखा मेरे हित के लिए अपने प्राणों तक की भी आहुति देने में तत्पर रहे। इनकी सहायता से हमने रण में राक्षसों को जीत सका है। ऐसे वचन को सुनकर सारे वानरगण प्रभु श्री राम की जय जयकार करने लगते हैं। मन आनंद से भर जाता है। सारी सखाएं माता कौशल्या के चरणों का वंदना करती हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और भगवान श्री राम गुरुवर से कहते हैं, ये सब सखा हमें भरत से मुझे अधिक प्यारे, भरत जी से मुझे अधिक प्रिय है। ऐसा भाव है। कौशल्या माता कहती हैं, जैसे राम मुझे प्रिय है उस तरह से आप सब मुझे प्रिय हो। और इस तरह भगवान सबको सुखी करके आगे बढ़ते हैं। कौशल्यादि मातु सवधाई, अनिरख धेनु जनि बक्ष गवाई। और सभी कौशल्या आदि माताएं इस तरह से प्रभु का
दर्शन करने के लिए, प्रभु को से मिलने के लिए इस तरह से दौड़ती हैं मानो नई ब्याई गायें अपने बछड़ों को देख करके जो दौड़ती हैं। कौशल्यादि मातु शबधाई, निरख बक्ष धनु धेनु लवाई। निरख बक्ष जनु धेनु लवाई, जैसे नई ब्याई गायें अपने बछड़ों को देख करके दौड़ती हैं, उस तरह से सभी माताएं प्रभु के मिलने के लिए वह आतुर होकर के दौड़ती हैं। जनुधेनु बालक बक्ष, जैसे मानो अपने बच्चे को घर पर छोड़कर सभी गायें परबस वन में घास चरने के लिए जाएं और दिन का अंत हो जाए तो अपने बछड़ों से, अपने बच्चों से मिलने के लिए हुंकार भरती हुई, थन से दूध गिराती हुई, दौड़ती हुई अपने बच्चों से आकर मिलती है। उसी तरह से सभी माताएं जो वात्सल्य प्रेम की प्रतीक हैं, वह सब इसी भाव से प्रभु श्री राम से मिलते हैं। प्रभु श्री राम सभी माताओं को बहुविध तरह से, बहुत तरह से उनको संतोष दिलाते हैं, वचनों से आनंदित करते हैं। सभी जो अयोध्यावासी हैं वो सब कृतकृत्य हैं। प्रभु ने देखा कि सबको आनंदित करना है, अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं और सबको क्षण में मिले, क्षण में ही सबसे मिल लिए। कौतुक के न कृपाल खरारी, प्रेमातुर सब लोग निहारी। कौतुक के न कृपाल खरारी, अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथा जोग मिल सब ही कृपाला। सबसे यथा योग्य प्रभु श्री राम असंख्य रूपों में क्षण में प्रकट हो जाते हैं और सभी लोगों से प्रभु श्री राम मिलते हैं और सबसे मिलकर के सबका जो वियोग जनित दुख है वह सब सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। सभी अयोध्या वासी अपने को कृतार्थ समझते हैं और आनंद से भर जाते हैं। सभी माताएं प्रसन्न हो जाती हैं, सभी माताओं से मिलते हैं, सभी अयोध्या वासियों से मिलते हैं और उनकी तैयारी में जो सोने की थाल में द्रव्य लेकर के सजाती हुई स्त्रियां गीत गाते हुए आगे चल रही हैं और कंचन कलश विचित्र सवारी, जो कलश है वह अलंकृत है मणियों द्वारा और सजा हुआ है, सबके द्वार द्वार पर रखा हुआ है। प्रभु के स्वागत के लिए वह सब आनंद से भरे हुए हैं और भगवान श्री राम सभी माताओं को आनंदित करते हैं। आगे बढ़ते हुए, आगे जब बढ़ते हैं सभी लोगों को आनंद से भर देते हैं। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधन द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधन द्वार। सजी नगरिया है सारी, सजी नगरिया है सारी। नाचे गावे नर नारी, खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। आई गए रघुनंदन बधवा दो द्वार द्वार। इस तरह प्रभु सबको, सबसे मिलकर सबको सुखी कर देते हैं। माताओं से मिलते हैं। प्रभु जानते हैं कि माता कैकेयी जो है वो लज्जा में है, तो प्रभु भवन में सबसे पहले माता कैकेयी से मिलते हैं। माता कैकेयी को हर तरह से सुख प्रदान करते हैं। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रभु जानते हैं कैकेयी लजानी। ताई प्रभु ही उनको आनंदित करते हैं, उनको समझाते हैं और फिर जो है प्रभु यहाँ बहुत ही सुंदर भाव से कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो कुमुदनी की तरह हैं। नारी कुमुदनी अवध शर, जो अयोध्यावासी
अयोध्या की जो नारियां हैं वह कुमुदनी की तरह हैं, और अयोध्या जो है वो सरोवर है, समुद्र है, और जो प्रभु का जो विरह है वह सूर्य क्या है, और सूर्य के ताप से वह कुमुदनी जो नारी है वह मुरझा गई है। लेकिन अस्त होने से, सूर्य अस्त होने से वह पुनः श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को देख करके फिर खिल उठी। नारी कुमुदनी अवधसर, और नारी कुमुदनी अवधसर, और विरह दिनेश भई अस्त विगशत भई, निरखी राम राकेश। राम श्री राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देख करके वह पुनः खिल उठती हैं। सारे अयोध्यावासी आनंद से भर जाते हैं। प्रभु कैकेयी को संतोष दिलाते हैं, आनंदित करते हैं, और फिर जो है वो अपने महल में जाते हैं। फिर जो अयोध्यावासी हैं वह सब फिर आनंद से भर जाते हैं। गुरुवर वशिष्ठ के पास आकर सभी ब्राह्मण कहते हैं, अब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करिए, शुभ घड़ी आई है, और उस राज्याभिषेक महोत्सव में हम सब दर्शन करके अपने को कृतकृत्य समझेंगे। और इस तरह भगवान श्री राम जी का अयोध्या में स्वागत, भरत मिलाप और सबका मिलना आनंद प्रसंग पर चर्चा हुआ। बहुत ही मन आनंद और भाव से भर गया। बोलिए सियावर राम चंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। जय हो राजा राम, तेरे आरती उतारूं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जुगल किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, जुगल छवि को सदा निहारूं। जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं। श्री राम।